Welcome back all of you, myself Rohan, and in this new video we are going to see how to make electric circuits. इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, और जो माउस है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा है कि जो हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ये ब्लूटूथ माउस है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे लैपटॉप के साथ या हमारे फ़ोन के साथ या किसी चीज़ के साथ। जो कनेक्टिविटी जो चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के मतलब यूज़ करके ही बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। यहाँ पर पावर बैंक पड़ा है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इफ़ आई वुड लाइक टू शो यू देन मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी चेक, वैसे आपको ये शायद दिखना चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इस साइड। जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये इस साइड बैटरी पड़ी है, इसके साथ कनेक्टेड है, जो कि आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग और ये सब जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं ये बनाए कैसे जाते हैं, इसका आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर पता होनी चाहिए कि इसका बेसिक सर्किट क्या होगा, बेसिक यानी ऑन पेपर इसका सर्किट कैसा दिखेगा। तो आप लोग अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सर्किट भी हमने खुद ने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने एक आर्डिनो यूज़ किया है। ये इधर इस साइड कनेक्टर्स हैं, ये बीच में रिले है, इधर ये कुछ एक ट्रांजिस्टर्स हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो ये तो है थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है एज़ कम्पेयर टू जो आज हम बनाएंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग पहले ये बात करते हैं कि हम सर्किट बनाएंगे किस चीज़ का। ठीक है, हम लोग सर्किट बनाएंगे आज एक बेसिक पावर सप्लाई सा। पावर सप्लाई का सर्किट जो है वो आपके चार्जर्स के अडेप्टर्स के अंदर भी आता है। वो एक अलग तरह का पावर सप्लाई सर्किट है, और जो हम आज बनाएंगे वो एक अलग तरह का सर्किट होगा। दैट मीन्स कि वो चार्जर का सर्किट आज हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और चार्जर का सर्किट जो होगा वो हम लोग सबसे पहले तो पेपर पर देखेंगे, पेपर पे कैसे बनता है। देन बिफोर गोइंग ऑन पेपर आई वुड लाइक टू शो यू कि हम लोग उसको किन किन सॉफ्टवेयर्स में बनाएंगे। हम उनको एक ईगल नाम से सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी बना सकते हैं। हम इसको ऑटोडेस्क फ्यूजन 360 करके है, इसके अंदर भी बना सकते हैं। दोनों ही जो है सेम कंपनी दैट इज़ ऑटोडेस्क ओन करती है। और एक इसमें एक और था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो जो है सॉफ्टवेयर वो उसके अंदर भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोटियस नाम है उसका। ठीक है, तो ईगल जो है हम लोग ईगल मेरे को एक्चुअली बेसिक थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली चीज़ें नहीं हैं। प्रोटियस भी एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन 360 ईजी है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप ईगल करें, ईगल ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि ईगल के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम है। और ईगल के जो है दो से तीन वर्जन्स आते हैं। ठीक है, हमें जो चाहिए वो स्टूडेंट वर्जन आई थिंक इनफ होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट करना है, लर्निंग करनी है, तो उसके लिए आई थिंक स्टूडेंट वर्जन जो है वो सही रहेगा। स्टूडेंट वर्जन के अंदर आपको एक लिमिटेड स्क्रीन मिलती है, उसके अंदर आप अपने सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेड वर्जन भी आता है, वो हमारे अभी एट इनिशियल लेवल पे जो है वो काम का नहीं है। फ्यूचर में अभी आई होप आपके काम होगा। और चलिए पहले हम अपना सर्किट जो है पावर सप्लाई का उसको पेपर पर बनाकर देख लेते हैं, एंड देन उसको फिर हम ईगल में डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस, पेपर पर समझने के लिए मैंने जो आपका सर्किट है ये बना रखा है। ये बेसिक पावर सप्लाई का सर्किट जो है ये फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्टर लगेगा। कनेक्टर बेसिकली यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, 12 वोल्ट एसी को हमने 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और वो 12 वोल्ट जो है वो यहाँ पर हम इसमें जनरेट करेंगे। और फिर यहाँ पर एक रेक्टिफायर जो है, इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि जो वेव यूँ आ रही थी एसी की, वो इनसे निकलने के बाद ऑलमोस्ट हम यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसी बन जाएगी। ये होता है वेरिएबल डीसी। ये 12 वोल्ट वेरिएबल डीसी होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको 7805 जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, देन ये हमारा ये इसका इनपुट है, यहाँ से इन है, ये ग्राउंड है, देन ये आउट है, आउटपुट जिसको हम बोलेंगे। आउटपुट और ग्राउंड के बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि हमारे डीसी को, इस डीसी को बनाने के बजाय हमें ये डीसी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये रेक्टिफायर जो है कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए फुल वेव जो हमारी एसी वेव है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जब ये प्लस यहाँ पर आया, जब ये करंट यहाँ पर आया, तो ये वाला डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ से करंट पास होकर के ये इसके इनपुट में चला जाएगा। दैट मीन्स फॉर प्लस हाफ यहाँ पर प्लस है। ओके,
और फिर नेगेटिव है यहाँ पर, तो नेगेटिव दैट मीन्स ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में है, तो यहाँ से नेगेटिव आकर के यहाँ ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन आगे चलते हैं। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाले साइकिल के लिए नेगेटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। तो नेगेटिव यहाँ पर है, दैट मीन्स ये वाला डायोड जो है ये रिवर्स बायस में है, ये यहाँ से आकर के यहाँ नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ हमारे पास फिर से नेगेटिव आ गया। और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव आया, तो ये वाला डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ से हमें ये इनपुट में मिल जाएगा, दैट मीन्स अगेन प्लस। तो ये जो हमारी अल्टरनेटिंग डीसी थी, ये अब अल्टरनेटिंग एसी थी, अल्टरनेटिंग करंट था, ये हमारे पास अब वेरिएबल डीसी की फॉर्म में जनरेट हो गया। यानी कि अब ये नेगेटिव जो इसका साइकिल था वो हमने इसको पॉजिटिव साइकिल में जनरेट कर लिया है। अब जो मेन मोटिव है हमारा क्या है कि इसको कांस्टेंट डीसी बनाना है। कांस्टेंट के लिए एक तो हम लगाएंगे ये, और दूसरे लगाएंगे यहाँ पे दो कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर क्यों? फिल्टर के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स है उसकी लैब में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और ये सेरेमिक कैपेसिटर है। इसकी जो रेंज है वो 5 वोल्ट अगर बना रहे हैं तो जितनी वोल्टेज की हम पावर सप्लाई बना रहे हैं उससे 1.5 टाइम्स के आसपास इसकी वोल्टेज रखनी होती है, ताकि जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जहाँ पर ये नेगेटिव जा रहा है, वहाँ पर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर के इसको यूँ, मतलब यूँ कह सकते हैं कि हम ये कैपेसिटर से पास होने के बाद यूँ बन जाएगी। ठीक है, तो ये जब यूँ बन गया उसके बाद जब इसमें से पास होगा या इसमें से पास होकर के जब ये फुल वेव ऐसी ऐसी डीसी डीसी जनरेट कर देगी। ठीक है, और ये वाली जो है ये स्पाइक्स के लिए है। जैसे मान लीजिए इसमें कभी कभार जैसे अगर ज़्यादा ज़्यादा कोई सी एक स्पाइक आ गई, स्पाइक यानी कि इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि इसको जो छोटे वाला कैपेसिटर है इसको बेसिकली हमारे इम्पल्स के लिए लगाया जाता है। जैसे कि ये अगर ये जो इम्पल्स आई है इसको ग्राउंड करने के लिए ये वाला कैपेसिटर जो सेरेमिक कैपेसिटर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है, वैसा जो है ये यूज़ किया जाता है। ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज होकर के इस डीसी स्पाइक को इस स्पाइक को ये बहुत जल्दी ग्राउंड कर देता है, और ये जो है ये बेसिकली ये काम आता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिज़ाइनिंग पे चलते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, हम लोग अब ईगल अपना जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये ईगल हमने खोल लिया है। इसके अंदर मैंने जैसे यहाँ पर इसमें आप न्यू प्रोजेक्ट जा करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। इसका हम लोग नाम रख देते हैं पावर सप्लाई, SUPPLY, यही होती है स्पेलिंग, आई थिंक यही होती है। पावर सप्लाई सर्किट खोला एंड देन ओपन प्रोजेक्ट किया, और इसके अंदर हम लोग न्यू में जाते हैं, स्केमेटिक। तो स्केमेटिक के हिसाब से अब हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, मैं एक बार मेरी फ़ोटो जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कनेक्शंस। तो कनेक्शन कैसे स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि उसमें एक कनेक्टर आएगा, कनेक्टर जो कि हमारे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो कनेक्टर्स देर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। तो कनेक्टर हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए टर्मिनल ब्लॉक टाइप। ठीक है, तो लेट अस चेक वेदर टर्मिनल ब्लॉक इज अवेलेबल हेयर और नॉट। ये आई थिंक टर्मिनल ब्लॉक नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, आप अपनी हिसाब से उसमें देख सकते हैं कनेक्टर्स आपको कौन सा चाहिए। ओके, तो हमें जो चाहिए वो ये है, हमारा MPT2 कनेक्टर है। इसको हम ले लेते हैं। ओके, ये हमारा कनेक्टर आ गया। एंड देन इसके बाद हमें चाहिए थे डायोड्स, DIODES डायोड्स। डायोड जो है हमारा कौन सा चाहिए? हमें हमें चाहिए 1N4007, ऐसा कुछ नाम है उसका। डायोड्स भी इसमें क्या है, बहुत सारे तरह के हैं। जैसे ये रहा हमारा 1N वाला सीरीज़ वाला, तो इसमें से हम कोई सा भी एक शॉर्ट की डायोड नहीं है हमारा। ओके, कितने डायोड चाहिए हमें? जस्ट अ सेकंड, हमने इसमें जीने डायोड ले लिया है।
1 and 4 0 0 7 भी है इसके अंदर और 0 0 4 भी है। तो हमारा जो काम है वो 1 and 0 0 4 से भी चल जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच डायोड्स वी वांट 4 डायोड्स, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमें चाहिए इसमें वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर 79787, हम लोग 5 वोल्ट्स की बना रहे हैं, 7805। देख लेते हैं शायद आती है, नहीं आती, कोई बात नहीं, विल सर्च अबाउट दैट। 78 सीरीज़ का कोई सा भी एक आप लीजिए इसमें से। 7805, ये तो एस एम डी है। एस एम डी यानी सरफेस माउंटेड होता है, ठीक है। देखिए ये रही हमारी, तो ये हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी आ गई 7805 वाली। देन इसके बाद हमें चाहिए कैपेसिटर्स, तो दो कैपेसिटर आप देखने पड़ेंगे इसके अंदर। कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है इसके अंदर है नहीं। अब कैपेसिटर के लिए अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कैपेसिटर, कैपेसिटर क्यों नहीं है, कैपेसिटर है, लेकिन आपको इसके अंदर कौन सा सर्किट, कौन सा कैपेसिटर यूज़ करना? जैसे एक तो हो जाएगा ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और एक हमें दूसरा चाहिए होगा जो दूसरे वाला आता है हमारा बड़ा कैपेसिटर, छोटे वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर हो गए, एंड एक हमें फिर से कनेक्टर चाहिए होगा। तो कनेक्टर हम लोग, तो कनेक्टर जो है हमने यहाँ पे एक यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको जैसे मिनिमाइज़ किया और इसको और मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको सेट टू किया, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से यूँ सेलेक्ट कीजिए, देन ये यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी ग्रुप, एंड देन इसको यूँ करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो अब हमारा जो सर्किट है वो डिज़ाइनिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा इनपुट है तो मिल जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग दी सर्किट। जैसे ये जो है हमारा कनेक्शन है यहाँ से, तो कनेक्शन अगर हम देंगे तो जो हमने अभी तक पेज पर सीखा है वो हम बनाएंगे, ठीक है। एज इट इज़ वैसा का वैसा ही, जैसा आपने पेज पर बनाया है अभी तक का, वो आपने बना देना है, वो सीख लेना है आपने। और ये हमने यहाँ से यूँ कनेक्ट कर दिया, ऐसा ही हमने पेज में बनाया था। देन इन दोनों को यहाँ से शॉर्ट कर दीजिए, देन ये यहाँ से आएगा, ये इसमें यूँ कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये हमारे 7805 जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है उसके अंदर जाएगा। यहाँ से आउटपुट इनपुट के अंदर जाएगा, वी इन लिख रखा है इसके अंदर। एंड देन ये जो है हमारी ग्राउंड वाली वायर आएगी, यहाँ से ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगी। देन ये कैपेसिटर ग्राउंड हो जाएगा, देन ये कैपेसिटर ग्राउंड हो जाएगा, देन ये इसके पैरेलल में लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एज इट इज़ 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस, और इसको हम नाम दे देते हैं पावर सप्लाई के अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई। 5 वोल्ट पावर सप्लाई हमने बना ली, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस, ठीक है। और इसकी हम बोर्ड फाइल के अंदर एंटर करते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या इसकी बोर्ड फाइल आपको जनरेट करनी है, क्योंकि अभी तक इस नाम की कोई बोर्ड फाइल है नहीं। हम इसको कर देंगे यस, और फिर ये कंपोनेंट्स जो है इनको सेलेक्ट करके अंदर रखना शुरू करेंगे एक एक करके। तो यहाँ से ये मूव का ऑप्शन है, ये दिख रहा है मूव, मूव को सिलेक्ट किया, और जैसा आपने वहाँ पर वो हमारे स्कीमेटिक में बनाया था वैसा का वैसा एज इट इज़ इसके अंदर हम इसको रख देंगे। एक एक करके लाएंगे तो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। चलिए पहले एक बार ले आते हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग जो है हम बाद में देखेंगे कि कैसे करनी है। देयर आर 100 वेज टू मेक दिस सर्किट। आप इसको 100 अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि जैसे मैंने बनाया या जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बनाइए आप, ठीक है। आपको कोई मनाही नहीं है, आप जैसा मर्जी चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट मेकिंग। तो इसको हम यूँ रखते हैं यहाँ पर, एंड देन ये लगेगा, इसके सामने लगेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको हम यूँ रखते हैं। इससे क्या है, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्किट आप बनाओगे कभी भी, तो वो सर्किट जो है वो ट्राई करें कि कॉम्पैक्ट हो। कॉम्पैक्ट इन द सेंस कि मिनिमम जितना हो सके उतना वो डिस्टेंस, गैप जिसको आप कह सकते हैं, वो यूज़ करें। क्योंकि अगर कोई मतलब सर्किट बना रहा है अगर कोई बंदा, तो सर्किट ऐसा होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप सोचिए इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया अभी, अगर इसके अंदर सर्किट इतना सा होने की बजाय अगर बहुत बड़ा सर्किट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा, और वो एक 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 प्रोडक्ट की फॉर्म में आप उसको कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो ट्राई करें कि सर्किट जो है वो मिनिमम से मिनिमम बने। हाँ, मिनिमम के साथ साथ वो रिलायबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिमम बना दिया और काम जो है वो कर ही नहीं रहा है ना, तो उस सर्किट का भी कोई सेंस नहीं बनता। एज आई टोल्ड यू कि इसको बनाने के हमारे पास 100 तरीके हैं, तो लिटरली 100 तरीके हैं। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कोई 100 तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको जैसे मर्जी चाहें वैसे मर्जी बना सकते हैं। नोबडी इज़ फोर्सिंग यू, अगेन आई एम सेइंग कि नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू मेरे मेरे सर्किट को कॉपी करें। ठीक है। यू टू स्टार्ट मेकिंग द सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम टॉप की जगह यहाँ बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करके इसका पाथ जो है वो 60 का पाथ यूज़ करेंगे, 60 मिलियन का, 60 मिल का। अब 1 मिल कितना होता है ये आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एक बार कनेक्शन कर लीजिए, देन इसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसको कॉम्पैक्ट बनाने का मेन मोटिव हमारा यही है कि सर्किट जो है हमारा वो मिनिमम स्पेस यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम स्पेस के लिए हम क्या करें, इसको उठा करके इसको थोड़ा सा और पास में कर देते हैं, और इसको भी उठा करके इसके पास में कर देते हैं, और ये जो है ये यूँ हो जाएगा। लेट मी शो यू कि ये जो है ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ कनेक्ट हो गया, एंड देन अब ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा गैप मेंटेन, थोड़ा सा हल्का सा गैप इसमें मेंटेन करेंगे हम, ताकि सोल्डरिंग करते टाइम जब हम इसको कनेक्शन दें तो भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर आप जैसे ये पाथ जो है गलत बन गया है, अब हमने इसको उधर हल्का सा कह सकते हैं कि मूव किया है, तो यहाँ पर पाथ जो है गलत बन गया है। तो इसको आप यहाँ से रिपअप भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन से रिपअप। ये राउट एनीवेयर ऑटो राउटर, ऑटो राउटर क्या करेगा, बेसिकली ये पूरे सर्किट को खुद से डिज़ाइन करके आपको देगा। लेकिन हमें अभी लर्निंग करनी है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे ऑटो राउटर का। ऑटो राउटर को बाद में देखेंगे, अभी फ्यूचर में यूज़ करना होगा तो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एट दिस वेरी मोमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है आगे काम शुरू करते हैं। तो ये कैपेसिटर जो है ये हमारे यहाँ लगेगा, ये कैपेसिटर ये इससे कनेक्टेड है। देन ये वाला कैपेसिटर जो है ये इससे कनेक्टेड होना है, लेकिन बिफोर डूइंग दिस कनेक्शन वी वुड लाइक टू रोटेट दिस कैपेसिटर, दिस स्मॉल कैपेसिटर। इससे क्या होगा, देखिए अब ये एक तो ये कम स्पेस लेगा। ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो कनेक्शन जो भी हम करने जा रहे हैं ये कम स्पेस के लिए ही कर रहे हैं। और कम स्पेस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सर्किट जो है कुछ भी बना देंगे सर्किट में। और इसके अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सर्किट हम बना रहे हैं ये डीसी सर्किट होगा, डीसी सोर्स होगा। तो आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेट अस डू दैट थिंग। ओके,
तो मॉडिफाई क्या करेंगे, जैसे अब ये जो पाथ है ये यहाँ से इतना, इसको इतना घुमा करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो बिफोर डूइंग दिस हम लोग इसको पहले तो रिपअप करेंगे, यहाँ से ये जो पाथ है इसको हम रिपअप कर देते हैं, पूरा ये हमने रिपअप कर दिया। एंड देन इस कैपेसिटर को उठा करके हम रोटेट करेंगे, ठीक है। एंड इस कैपेसिटर को उठा करके अभी हम ये यहाँ पर रोटेट कर देंगे, ठीक है। ये जो है कैपेसिटर अब यहाँ लग जाएगा, और ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ लग जाएगा। अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है। ओके, तो इसको हम एक बार और जो है रोटेट कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस कैपेसिटर लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। एंड फिर जो है इसको हम यहाँ से यूँ कनेक्ट कर देंगे, और ये जो कैपेसिटर की वायर है ये वाली यूँ, ये यहाँ से यूँ, और देन ये इससे यहाँ यूँ कनेक्ट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किट जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा अब दिख रहा है हमें। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ही बनाने का मज़ा है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर कोई सिंपल सर्किट मैं आपको बना करके दे दूं और वो कहूं कि ये बहुत ज़्यादा काम का है, तो वो कोई ज़्यादा काम का नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इन द सेंस कि ये वीडियो, हाँ हो सकता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इसका प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा, इसकी सोल्डरिंग करके भी चेक करेंगे, इसकी जो हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये 5 वोल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5 वोल्ट जनरेट करने के लिए हमने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है वो 220 वोल्ट एसी से 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके देगा, या 18 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके देगा। देन हमने इसके अंदर रेक्टिफायर लगाया है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है। देन इसके अंदर हमने कैपेसिटर्स लगाए हैं जो कि हमारे फिल्टर का काम करेंगे। और फिर इसके अंदर हमने वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगाई है जो कि हमें प्योर डीसी वेव जनरेट करके देगी, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू मेक इट्स पीसीबी, है ना। नाउ लेट अस गो ऑन द पीसीबी मशीनिंग। तो बिफोर गोइंग ऑन पीसीबी मशीनिंग लेट अस चेंज दिस लिटिल बिट मोर। उससे क्या होगा, थोड़ी सी और कॉम्पैक्ट मेरे को लग रहा है कि हो सकती है, क्योंकि मशीन का भी जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे, आई थिंक। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। ये हमने सारा रिपअप कर दिया है यहाँ से। एंड देन इस जो ये वाला हमारा जो कैपेसिटर है, सेरेमिक कैपेसिटर, इसको हम रोटेट कर देते हैं यूँ, ठीक है। देन क्या होगा कि ये जो यहाँ से आएगा आउटपुट, ये डायरेक्ट यहाँ गया, एंड देन यहाँ से यूँ कनेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से एक सिंपल वायर आएगी जो कि इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो ये वाला इधर का जो पाथ था, एक एक्स्ट्रा पाथ बन रहा था, वो हमने और कम कर दिया। इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे फर्दर प्रैक्टिस से। तो ये मिनिमम पाथ है, और इसके अंदर और भी कम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं कम हो सकता, कम हो सकता है, डेफिनेटली कम हो सकता है, बट हम अभी इतना ही करेंगे, ठीक है। तो लेट अस मेक इट सेव, एंड अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। तो गाइस पीसीबी जो है हमारी रेडी हो चुकी है, और हमने इस पर सोल्डरिंग भी कर ली है। लेफ़्ट साइड पर जो आपको कनेक्टर दिख रहा है जिसके आसपास डायोड है, वो हमारा इनपुट है, और बीच में हमारे जो है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लग रखी है। और येलो कलर का जो ये दिख रहा है आपको, ये एक कैपेसिटर है। और पीछे जो ब्लैक कलर का है ये भी एक कैपेसिटर है। पीछे ब्लैक वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, और जो येलो वाला है ये सेरेमिक कैपेसिटर है। ये हमने उसको टेस्टिंग किया था। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया है डायरेक्ट एसी से, और जो कि हमने हमारे इनपुट वाले कनेक्टर में जोड़ा है, और वहाँ से हमने मल्टीमीटर से टेस्ट किया तो 5
तो जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है, तो इसके अंदर हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया, देन उसको चेक किया तो ऑलमोस्ट 4.6 वोल्ट के आसपास